हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ टाइम स्टडी में। और मैं अर्पित आपको पॉलीटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ। यह सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आप लोगों को जानते होंगे। ये पार्ट 6 है और बाकी की वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन सभी के वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि जो अलार्म सर्किट होते हैं उसके मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, वो किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो मेन कंपोनेंट होते हैं ऑफ द अलार्म सर्किट, वो कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले एक हमारा टाइप दिया है जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। कॉन्ट्रैक्टर होता है, इसका सिंबल जो होता है आपका ए के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले होती है जो अपने आप ऑटोमेटिक होती है, और एक टाइम डिले रिले होती है, और पुश बटन स्विच होता है। तो ये 3 से 4 मेन कंपोनेंट होते हैं जो अलार्म सर्किट में यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, इसको हम लोग देखते हैं। यह एक इलेक्ट्रिकल स्विच है जो इसके द्वारा दो कॉन्टैक्टर को ऑटोमेटिक कनेक्ट करने के लिए होता है। यह एक हमारा जो होता है ऑटोमेटिक स्विच होता है। ठीक है, जो दो या दो से अधिक ऑपरेशंस को शो करता है। ये हमारा सिंगल फेज होता है और 3 फेज होता है। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे 3 फेज कॉन्टैक्टर दिया गया है, RYB 3 फेज दिया गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए जैसे ही यहाँ से ये मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगी। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ बनी, तो ये जो हमारा कंपोनेंट लगा है ये अपनी कब यहाँ इस तरफ अटैच होगा, जिससे ये कंपोनेंट हैं ये आर में कनेक्ट हो जाएंगे, और जो ये वाला कॉन्टैक्टर है ये वाई में कनेक्ट हो जाएगा, और तीसरा वाला कॉन्टैक्टर बी में कनेक्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो हमारे तीनों RYB फेस हैं वो ऑन हो जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ रहेगा डायग्राम, तो जो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो कॉन्टैक्टर होता है कार्य करता है। तो हम लोग देखें दूसरा पॉइंट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है उसको। ठीक है, हम लोग आते हैं टाइम डिले रिले। यह एक प्रकार की देखिए यह समय के साथ काम करने वाली रिले होती है। जैसे कि इसमें कोई हम लोग एक स्विच होता है, उसमें हम लोग टाइम ऐड कर देते हैं, वो उतने समय के बाद ही हमारा ऑपरेट होती है। तो आइए देखते हैं इसको। जितना समय हम इस जितना समय हम इस निर्णय में सेट करते हैं उतने समय के बाद ही निर्णय परिचालित होती है। मतलब जैसे कि एक स्विच होता है एक तरीके का, उसमें हम लोग 2 सेकंड का टाइम देते हैं या 2 मिनट का, तो उसके बाद हमारी जो होती है वो ऑपरेट हो सकती है। ठीक है, तो सप्लाई से हटने के बाद वह अपनी पुनः अवस्था में आ जाती है। जैसे कि हम लोगों ने 2 मिनट का उसमें टाइम सेट किया। ठीक है, तो 2 मिनट के बाद वो अपडेट होगी, और जैसे ही उसका टाइम अप हो जाएगा, टाइम उसका ख़त्म हो गया, तो अपनी जो पुनः अवस्था थी उस कंडीशन में वापस आ जाएगी। तो ये जो हमारा होता है टाइम डिले डिले होती है एक प्रकार की। इसमें हमारे 2 स्विच होते हैं, एक नॉर्मली क्लोज्ड और एक नॉर्मली ओपन। जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा है NC और NO। NC हमारा होता है नॉर्मली क्लोज्ड, NO होता है हमारा नॉर्मली ओपन। तो ये 2 स्विच हमारे होते हैं, और यहाँ पे कॉइल लगी होती है जैसे कि हम लोगों ने पीछे देखा है यहाँ पे। तो उस तरीके से, और ये कॉमन होता है तीनों का। तो इस तरीके से हमारी टाइम डिले डिले होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग पुश बटन स्विच पे। पुश बटन स्विच हमारा एक तरीके का पुश होता है, जैसे कि हम लोगों ने अलार्म सर्किट में पीछे देखा था कि पुश बटन हमारा होता है, जैसे ऊपर प्रेशर लगाया जाएगा तब तक वो हमारा जो रहेगा ऑपरेशन की कंडीशन में रहेगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग प्रेशर लगा लें तो ये हमारा यहाँ से ऑन हो जाएगा। जैसे इस प्रेशर को हम लोग हटा देते हैं तो ये नॉर्मली ओपन हो जाता है।
नॉर्मली ओपन मतलब हमारा जैसे इस डायग्राम में देखिए, और नॉर्मली क्लोज का मतलब ये होता है, और यहाँ पे माने दोनों ही स्विच एक साथ कंबाइन हो गए। तो ये देखिए इस यहाँ से हम लोगों ने इसको प्रेस किया तो ये नॉर्मली क्लोज हो जाएगा, ये नॉर्मली ओपन हो जाएगा। तो ये यहाँ पे माना एक बटन को पुश करने पर दो ऑपरेशन हो रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग तात्क्षणिक पहचानन के लिए मीन्स जब तक कोई प्रेषण पड़ेगा ऑन, फिर प्रेषण हटा देने पर ऑफ। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि जैसे यहाँ से प्रेषण पड़ेगा, यहाँ से प्रेषण पड़ा तो ये माना ऑन हो गया, ठीक है। जैसे ही प्रेषण हम लोगों ने हटा दिया तो ये माना ऑफ हो गया। तो वही इस कंडीशन में ये माना कहना चाहता है, ठीक है। अब जान लेते हैं हमारी ये दो तरीके से हमारी एक ऑपरेशन होते हैं। एक माना होता है कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन, जैसे कि इसमें जब कोई बल्ब वजन कॉन्टिन्यूअस जलता रहे, जैसे कि हमारा कोई बल्ब है या कोई वजन है वो कॉन्टिन्यूअस अगर जल रहा है। जैसे ये बल्ब है आपका, हम लोगों ने स्विच ऑन कर दिया, ये स्विच लगा है, ठीक है। इसको जैसे हमने ऑन किया तो ये बल्ब हमारा ऑन हो गया, एवं जैसे इस बल्ब को हम लोगों ने स्विच को ऑफ किया तो ये बल्ब हमारा ऑफ हो गया। तो ये हमारी कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन के अंदर आ जाता है, जिसमें हम लोग वन वे स्विच का यूज़ करते हैं। देखिए वन वे स्विच, ठीक है। और हमारी इंस्टैन्टेनियस ऑपरेशन वो होती है, जैसे कि कुछ एक बल्ब हम लोगों ने वजन जैसे ये लिया है, ठीक है। जैसे कि ये वजन एक ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। और जैसे ये हमारा बटन है पुश बटन, इसको जैसे ही हम लोगों ने प्रेस किया तभी तक वो हमारा ऑपरेट रहेगा, मतलब ऑन रहेगा। जैसे इस बटन को हम लोगों ने ऑफ कर दिया वैसे हमारा ये बटन जो हमारा ऑफ हो गया। इसमें हम लोग पुश बटन का यूज़ करते हैं, देखिए यहाँ लिखा है, ठीक है। इंस्टैन्टेनियस ऑपरेशन में हम लोग पुश बटन का यूज़ करते हैं, और जो कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन होती है उसमें हम लोग वन वे स्विच का यूज़ करते हैं। वन वे स्विच जैसे वन ऑन कर दिया वो अपने आप कॉन्टिन्यूअस अवस्था में रहेगा, और जो पुश बटन होता है जब तक उस पर हम लोग प्रेशर लगाए रहेंगे तब तक वो हमारा ऑपरेशन में रहेगा, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने उस पर से प्रेशर हटा दिया है तो वो हमारा ऑफ हो जाएगा। तो ये हमारा जो होता है इंस्टैन्टेनियस ऑपरेशन के अंतर्गत आता है। तो आइए हम लोग एक इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है। इसमें जो हम लोगों ने लिया है टू वे स्विच द्वारा प्रवेश, जैसे कि हम लोग प्रवेश वर्जन जैसे ना प्रवेश और प्रवेश अनुमति के लिए ग्रीन बल्ब, जैसे कि हमारे ट्रैफिक लाइट होती हैं या किसी रूम में एक रेड लाइट लगी और एक ग्रीन लाइट। रेड लाइट का मतलब हमारा होता है कि अभी इस रूम में हमको नहीं जाना है, और जैसे ग्रीन लाइट हमारी ऑन हो जाएगी तो इस रूम में हम आज आ सकते हैं। तो ये हमारे संकेत होते हैं। तो वही संकेत यहाँ था, संकेत को इस्तेमाल करते हुए हमें एक सिंगल लाइन डायग्राम, सिमेट्रिक डायग्राम, मल्टी लाइन डायग्राम, ये 3 डायग्राम बनाने हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग इनको। यहाँ पे हम लोगों ने सिमेट्रिक डायग्राम दिया है। तो जैसे कि हमारा 2 बल्ब हैं, एक रेड है हमारा, 2 सेकंड, जैसे एक रेड बटन है और एक ग्रीन बटन है, बल्ब है हमारा। जैसे कि यहाँ से एक सिंगल लाइन को फेस ले लिया और यहाँ से न्यूट्रल ले लिया हम लोगों ने, ये फेस ले लिया और यहाँ से न्यूट्रल लेके यहाँ पे 2 बल्ब हम लोगों ने लगा दिए। अब लेड लाइट हमारी ऑन है, इस कंडीशन में लेड लाइट ऑन होने का मतलब होता है कि अभी हम इस रूम के अंदर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पे ग्रीन लाइट ऑन कर देंगे तो हमें कमरे के अंदर प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है। तो ये माना ये हो गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग मल्टी लाइन डायग्राम सेम ऐसे ही है माना, हम लोगों ने एक 2 वे स्विच ले लिया और एक 2 बल्ब ले लिए यहाँ पे, ठीक है। और एक देखिए एक फेज वायर यहाँ से माना गया और एक फेज वायर एक थ्री, तो ये माना बल्ब हो गया बटन 2 वे स्विच।
ये फेज़ यहाँ से गया, ठीक है दोस्तों, और एक दूसरा फेज़ यहाँ से लूप करते हुए इसमें गया और एक फेज़ इसमें गया, ठीक है, और एक न्यूट्रल वायर इसमें दिया और एक कॉमन इसमें चला गया न्यूट्रल वायर, जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से मल्टी लाइन डायग्राम बनेगा। अब जैसे यहाँ से देखिए फेज इसको मिल रहा है और यहाँ से न्यूट्रल इसको मिल रहा है, तो हमारा जो रेड लाइट है लाल वो हमारी इस समय ऑन है और जो ग्रीन लाइट है हमारी वो उस समय ऑफ है। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे इसको प्रदर्शित किया है मल्टी लाइन डायग्राम पे। अब सिंगल लाइन डायग्राम वाला मल्टी लाइन डायग्राम तो देखते हुए बनेगा, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर्स में आप सभी को बताया है, ठीक है। जैसे ये एक स्विच है तो स्विच का डायग्राम हम लोगों ने ऐसे बना दिया। अब इस स्विच के हमारे 3 तार निकलने हैं, तो 3 लाइन ऐसे हमने खींच दी, ठीक है, और 2 बल्ब हम लोगों ने ऐसे लगा दिए यहाँ पे। अब देखो इस बल्ब में हमारे 3 वायर जा रहे, तो यहाँ 3 हम लोगों ने लाइन खींच दी, यहाँ पे 2 जा रहे तो 2 खींच दिया, और यहाँ से हमारे 2 वायर बाहर निकलने हैं, और यहाँ से 1 2 3 वायर हम लोगों ने यहाँ बना दिए, और यहाँ से फेज और न्यूट्रल 2 वायर यहाँ पे हो गए। तो इस तरीके से हमारा ये सिंगल लाइन डायग्राम भी कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार हमारा सिमेट्रिक डायग्राम, मल्टी लाइन डायग्राम और सिंगल लाइन डायग्राम तीनों कंप्लीट होते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको इन तीनों चीज़ों को समझा दिया है, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही पढ़ाना चाहता हूँ। जो आपकी कल की क्लासेस होंगी उसमें मैं आपको इसके और भी एग्जाम्पल को लेके आऊँगा और आपको फुल कॉन्सेप्ट के साथ इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रहता है, तो कल के मैं मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय दोस्तों। आशा है मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इनको दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।